हेलो फ्रेंड्स, मैं सोमवीर सिंह, फाउंडर ऑफ क्यारा एस्ट्रोलॉजी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका किया हुआ एक दान कितनी बड़ी प्रॉब्लम से किस तरह से आपको बचाता है। और ये मैं आपको एक लाइव प्रैक्टिकल में अपना ही देकर बताऊंगा। कल की डेट का, कल 6 नवंबर को मेरे साथ में एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से किस तरह से मैं बचा। इन सारी चीज़ों को मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा चार्ट से कि गोचर भी हमारे जीवन पर किस तरह से इफेक्ट करता है। और हमारे कुंडली में अगर कोई मारक ग्रह, अगर वो ग्रह कहीं भी गोचर में अगर वो नीच का हो जाए और वो उसका प्रभाव अगर कुंडली में 6, 8, 12 में अगर किसी रीजन की वजह से ये तीनों घर अगर एक साथ एक्टिवेट हो जाएं तो कहीं ना कहीं अकाल मृत्यु जैसे योग बनना चालू हो जाते हैं। और वो अकाल मृत्यु के योग किस तरह से हटाए जा सकते हैं, एक दान की हेल्प से आज आप समझेंगे कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स को इजीली किस तरह से हटाया जा सकता है। और कल जब मैं ऑफिस से निकल रहा था शाम को 6 बजे के बाद में, तो ये घटना मेरे साथ में घटी शाम को 9:30 बजे। तो इसकी मैं जानकारी आपको इमेजेस की माध्यम से बताऊंगा कि वो किस तरह का एक्सीडेंट हुआ था। और उससे आप समझेंगे कि वो क्या चीजें, क्या रीजन थे और उसके बचने का किस तरह से रास्ता बन रहा था। वो सारी चीजों को मैं आज जानकारी दूंगा, जिससे कि आपको कम से कम ये समझ में आए कि एक दान हमारी कितनी बड़ी हेल्प करता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को जब मैं दान बताता हूं तो कुछ लोगों के अलग अलग कमेंट्स रहते हैं कि सर हम वो दान नहीं कर सकते, मेरी फैमिली में अजीब लगेगा, मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी। देखिए, दान करना बहुत अच्छा माना जाता है, इसमें फैमिली की तो कोई रोल प्ले है ही नहीं है, क्योंकि दान के माध्यम से आप अपना तो भला कर ही रहे हैं, साथ में कहीं ना कहीं किसी फैमिली के एक्सपेंस आप कहीं ना कहीं मैनेज करा देते हैं। जब आप किसी को कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए देते हैं, दान करते हैं, तो उस दान से किसी गरीब इंसान के घर में एक वक्त का खाना बन जाता है। और वही जब खाना उसके घर में यूज होता है, उसकी ब्लेसिंग्स निकलती हैं, तो कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स और किया हुआ दान आपकी अकाल मृत्यु जैसी चीजों को भी किस तरह से हटाता है, मैं आपको आज अपने ही चार्ट के माध्यम से मैं आज बताऊंगा, जिससे कि आपको दान की एक इंपॉर्टेंस समझ में आए। क्योंकि ये कहानी मुझ पर ही बीती है, तो मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। और मैं आपको इतने अच्छे से समझाऊंगा जिससे कि आप दान करना स्टार्ट कर दें। जो भी आपकी कुंडली में मारक ग्रह हैं, और थ्योरेटिकली जो मारक ग्रह होते हैं, अगर आप उनका दान करते हो तो वो कुंडली के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा माना जाता है। तो सबसे पहले यही जानेंगे आज हम कि हमारे जीवन पर गोचर ने किस तरह का इफेक्ट किया और वो किस तरह के योग बने थे कल मेरी लाइफ में, और वो किस तरह से टल रहे थे। इन सारी चीजों के बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो चलिए बात करते हैं। जब मैं कल शाम को 6 बजे से ऑफिस से निकलता हूं, मैं आप लोगों का चार्ट देखने के बाद में, तो घर जाने के बाद में मैं जनरली बाहर निकल जाता हूं बेटी और वाइफ को लेकर उनको घुमाने के लिए, क्योंकि वो पूरे दिन घर में रहकर परेशान हो जाते हैं। तो मैं सोचता हूं कि चलो थोड़ा सा आउटिंग पे निकल जाएं, गाड़ी से निकलते हैं तो कहीं कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, और इस तरह से थोड़ा सा एंटरटेन भी हो जाता है, माइंड फ्रेश भी हो जाता है। तो ये मेरा रोजाना का एक रूटीन था। ये रूटीन मेरा कम से कम 1 साल से यही फॉलो हो रहा है। मैं ऑफिस से घर जाता हूं, घर पर मेरी बेटी वेट करती है और वो बाहर जाने की कहीं ना कहीं जिद करती है, तो मैं उसको लेकर, वाइफ को लेकर कहीं ना कहीं बाहर निकलता हूं। और उसी समय में जो भी हमको दान करने रहते हैं, क्योंकि पूरे दिन तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैं सुबह 6 बजे से निकल जाता हूं ऑफिस के लिए, फिर शाम को 6 बजे मैं ऑफिस में घुसता हूं, तो उसके बाद में मुझे दान करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं तो जनरली दान अपने जो हैं, जो भी फैमिली के जो दान होते हैं, वो जनरली मैं शाम को करता हूं। तो हम लोग बाहर निकलते हैं कुछ खाने पीने के लिए, कुछ खा भी लेते हैं रास्ते में, और साथ में हम दान करने के लिए रोजाना जरूर निकलते हैं। क्योंकि हर दिन या तो किसी ना किसी दिन बेटी का दान होता है, या वाइफ का दान होता है, या मेरा ही दान होता है। तो इस तरह से हम तीनों के दान इस तरह से पड़ते हैं कि एक तरह से रोजाना ही हमको दान करना पड़ता है। तो देखिए, चलिए इसी दान की इंपॉर्टेंस मेरी लाइफ में किस तरह से रोल प्ले करी
वो मैं आपको एक कहानी बताऊंगा अपने ही। तो मैं रोजाना रूटीन की तरह, जैसे मेरा रोजाना का एक रूटीन था बेटी और वाइफ को लेकर बाहर निकलना, तो हुआ क्या था कि कल ओवरलोड होने की वजह से आप लोगों ने भी कुंडलियां बहुत सेंड कर दी थी, तो उनमें पूरा दिन लगने के बाद में मुझे इतनी थकान, उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे सर में हेडेक होने लगा था और सर में दर्द होने लगा। ये जनरली मुझे होने लगता है कि जब ज़्यादा ओवरलोड कर लेता हूं तो कहीं ना कहीं सर दर्द होने लगता है। तो सर दर्द होने लगा, मैं घर गया तो उस समय मैंने अपने सर पर बाम नहीं लगाई थी और हम वाइफ को लेकर ऐसे ही बाहर निकल गए थे। चलो ठीक है, हम दान करके आते हैं, बाद में मैं चलो बाम लगा लूंगा। मैं भूल गया था उस समय लगाना। अब वो भूलने का रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि वो चीजें क्यों ऐसे मैं भूल गया। तो जब मैं निकला था दान करने के लिए, 5 केजी चावल ले लिए थे और 4-5 टी शर्ट पड़ी हुई थी मेरी पुरानी कंपनी की। तो वो टी शर्ट जो प्रिंटेड थी, मैंने सोचा चलो ये भी बच्चों को दान कर देंगे और बाकी का चावल का दान कर देंगे, क्योंकि कल फ्राइडे था, 6 नवंबर को 2020 को फ्राइडे का दिन था। और इस समय गोचर में सूर्य देव तुला राशि में भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्तिक मास का मंथ चल रहा है। तो इस महीने में सूर्य देव नीच राशि में भ्रमण करते हैं और इस समय शुक्र भी अपनी नीच राशि में चल रहे हैं और शुक्र कन्या राशि में नीच हो जाते हैं। तो शुक्र का भ्रमण भी कन्या राशि में नीच राशि में चल रहा है और सूर्य और शुक्र दोनों के दोनों ग्रह चार्ट में, दोनों के दोनों ग्रह गोचर में जो है नीच के चल रहे हैं। अब यही दोनों ग्रह मेरे कुंडली में मारक ग्रह हैं, वाइफ की कुंडली में भी ये दोनों ग्रह मारक ग्रह हैं और बेटी के चार्ट में शुक्रदेव मारक ग्रह और सूर्य उनके लिए अच्छे हैं, लेकिन केतु ने सूर्य पर ग्रहण लगाया हुआ है। तो एक तरह से हम सूर्य को न्यूट्रल मान के चलेंगे यहाँ पे। तो सूर्य की वजह से गोचर में अगर वो नीच का भी होगा तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर बेटी के चार्ट से अगर समझा जाए तो मैं तीनों का चार्ट कंपेरिजन आपको बताऊंगा कि वहां पर किस तरह के योग बन रहे थे। तो हुआ क्या कि जब हम बाहर से डोसा खाकर आ रहे थे, तो आने के बाद में जैसे ही हम घर में एंट्री किए थे करीब 8:30 बजे, फिर मैं दूध लेने चला गया था बाहर जैसे एज रूटीन की तरह। तो जब मैं दूध लेकर आया तो 9 बजे में घर में एंट्री हुई। तो जैसे ही मैं घर में अंदर घुसा तो मेरे सर में दर्द हो रहा था और ये जनरली होता ही रहता था, कभी ना कभी हफ्ते में 1-2 बार हो ही जाता है, क्योंकि वर्क का इतना ओवरलोड हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये सर दर्द का प्रॉब्लम मुझे हो ही जाता है। तो जब मैं बाहर से आया दूध लेकर तो हुआ क्या कि सर में दर्द हो रहा था। तो मैंने वाइफ से कहा कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सर में दर्द हो रहा है, बाम लगा के मैं थोड़ा लेट जाता हूं, तब हम नीचे टहलने के लिए जाएंगे। क्योंकि बेटी पूरे दिन परेशान हो जाती है तो हम सोचते हैं कि चलो उसको बाहर की थोड़ी हवा भी लगेगी, थोड़ा टहल लेगी, घूम लेगी, तो उसको भी अच्छा लगेगा, माइंड फ्रेश भी हो जाएगा और एक वॉक भी हो जाएगी। तो हम अपने घर के नीचे एज रूटीन वॉक कर रहे थे। तो वॉक के दौरान में क्या हुआ, मेरा जो वॉक करने का जो टाइम होता है शाम को 9 बजे होता है। तो जैसे ही हम घर में घुसते हैं बाहर से और अपना 8:30 बजे के आसपास अपना खाना वाना खाकर और करीब 9 बजे फ्री हो जाते हैं। तो 9 बजे हम रोजाना की तरह जो है बाहर के लिए निकलते थे। तो ये तो मेरा रोजाना का रूटीन था, जैसे बहुत दिनों से यही रूटीन चला रहा था कि 9 बजे हमको नीचे वॉक पर जाना है, वहां पर अपना आधा-पौन घंटा वॉक करने के बाद में बेटी को वापस लेके आ जाते थे। लेकिन कल की डेट में क्या हुआ कि मेरे सर में दर्द हो रहा था उस वजह से, और हम रास्ते में जब लौट कर आए थे खा पी कर, और फिर बेटी वहां पर हमने दान भी किया था। मैंने अपना शुक्र का दान किया, बेटी का शुक्र का दान किया और पत्नी का भी शुक्र का दान किया। तो हमने 5 केजी चावल लिए हुए थे, तो वो 5 केजी हमने एक फैमिली को दिए, टी शर्ट भी दे दी, वो भी सफेद कलर की थी। तो वो भी एक तरह से शुक्र का ही दान हो गया, क्योंकि शुक्र का दान, चावल, चीनी, कोई भी सफेद कलर की चीज अगर हम फ्राइडे को करते हैं तो वो शुक्र का दान माना जाता है। तो हम तीनों लोग जब शुक्र का दान करके वापस आ गए और अच्छा मेरे सर में दर्द हो रहा था, उसकी वजह से मैं 9 बजे न जाकर मैंने कहा मेरे सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा मैं बाम लगाकर लेट जाता हूं, फिर चलेंगे आराम से। तो ये बात सुनकर वाइफ ने कुछ नहीं बोला, कहा चलो ठीक है आराम कर लो। लेकिन ऐसा अमूमन बाकी के दिन में नहीं होता था। अगर नॉर्मल डेज में ऐसा कभी कोई सिचुएशन बनती थी और मैं जब उनको बोलता था कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो उनका कहना रहता था कि ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, जल्दी चलते हैं, फिर नाइट हो जाती है, बेटी को ठंड लगती है, तो अभी तुरंत निकलते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वाइफ की और मेरी ग्रह मैत्री मैच नहीं करती है। तो जब ग्रह मैत्री मैच नहीं करती है तो
होता क्या है कि हम कुछ भी बोलेंगे, अपोजिट से रिप्लाई आएगा, उसका क्रॉस लगाने का कोशिश की जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, वाइफ तुरंत मना कर देती है, नहीं मतलब मना नहीं करती है, लेकिन होता क्या है कि वो अपनी राय दे देती है वहां पर, और हम जनरली फिर मैं उसकी बात मान लेता हूं, क्योंकि जब ग्रह मैत्री नहीं मैच करेगी तो कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है, क्योंकि हम दोनों के विचार में थोड़ा सा डिफरेंस आना चालू हो जाएगा। तो ऐसे में अगर बात नहीं समझेंगे तो बेफिजूल की पारिवारिक कलह कलेश बढ़ जाएंगी। तो इसलिए मैं हर बात से एग्री कर जाता हूं उनकी। तो जब नॉर्मल डेज में होता था कि नहीं चलो अभी चलते हैं, तो ऐसे करके हमारा 9 बजे का एक रूटीन फॉलो हुआ था कि 9 बजे नीचे जाके वॉक करके आएंगे। ये मेरा करीब 3-4 महीने से यही रूटीन फॉलो होकर आ रहा था। लेकिन कल की डेट में क्या हुआ कि मेरे सर में दर्द होने के कारण मैं उस इंसिडेंट को 9:30 बजे तक खींच दिया कि हम आराम से चलेंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो मैं 9:30 बजे में वॉक के लिए निकला, जब नीचे घर के बाहर रोड है और बीच में डिवाइडर लगा हुआ है रोड में, उस पर लोग बैठ भी जाते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं चलते चलते। तो ऐसे ही अमूमन जब हम 9:30 बजे पहुंचे थे तो उस रोड पर कोई भी नहीं था। तो उस समय क्या हुआ कि अचानक से एक 80 की स्पीड पर ये हुंडई की क्रेटा एसयूवी जो है आ रही थी उधर से, और वो 80 किलोमीटर प्रति आवर की घंटे से आ रही थी, जो कि उस रोड पर जो कॉलोनी के जो रोड होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि उतनी स्पीड उस पर अलाउ नहीं होती है। लेकिन एक इंसान अपनी एसयूवी गाड़ी से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसी रोड पर आ रहा था जिस रोड पर हम वॉक कर रहे थे। तो हुआ क्या कि बेटी ने सैंडल नहीं पहने थे, तो मैंने उसको, मोजे भी नहीं पहने, तो मैंने उसके सॉक्स जो हैं अपने पॉकेट में रख लिए। मैंने कहा चलो नीचे पहना देंगे। अब उसने पहने नहीं। अब देखो उसके ना पहनने का भी बहुत बड़ा रीजन मैं आपको यहां पे समझाऊंगा कि किस तरह से जो हम दान करके आए थे उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर इस तरह से पड़ रहा था, क्योंकि दान करने से शुक्र की नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर से घटेगी, और जब आप नेगेटिव एनर्जी घटा दोगे तो आपके साथ में कोई अनहोनी अगर होने वाली है तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जी कम होने की वजह से वो अनहोनी टल जाएगी। तो कल की डेट में यही सारी हैपनिंग होते हुए आई थी। तो कल हम 9:30 बजे जब नीचे गए थे तो बेटी ने सॉक्स भी नहीं पहने हुए थे क्योंकि ठंड ज्यादा थी। तो मैंने सोचा चलो सॉक्स पहना के देख लेता हूं। तो मैं उसी डिवाइडर पर जो आप इमेज में देख रहे होंगे कि घर से निकलकर मैं इस डिवाइडर के पास में रुक गया और इसी डिवाइडर पर बैठ गया, और उस पर बैठकर मैं बेटी को सॉक्स पहनाने लगा। तो बेटी पहन नहीं रही थी। तो मैंने, और उतनी देर में हम नीचे जब आते हैं तो नीचे जो स्ट्रीट डॉग होते हैं हम उनके लिए एक ब्रेड का पैकेट और 5-6 रोटी लेकर आते हैं उनको खिलाने के लिए। तो वाइफ खिलाने लगी, तब तक मैं आगे आ गया था, डिवाइडर पर बैठ गया था। तो मैं जब मैं पहनाने लगा तो बेटी पहनी नहीं। तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। तब तक वाइफ को डॉगियों को खाना खिला के वो मेरे पास में आ गई। तो वाइफ ने कहा लाओ मैं पहनाती हूँ, वो मेरे हाथ से आराम से पहन लेगी। तो जब मैंने उसको गोदी में लेके उसको वाइफ को सॉक्स दे दिए, तो सॉक्स जब बेटी को वो पहनाने लगी तो उस बीच में टाइम कंज्यूम हो रहा था, मतलब चीजें डिले हो रही थी। जो चीजें एक नॉर्मल चलती थी पहले की डेट में कि पहले बेटी तुरंत सॉक्स पहन लेती थी इजीली, एकदम तुरंत हम रोड पे वॉक करने लग जाते थे। लेकिन कल की डेट में क्या था कि चीजें डिले होती जा रही थी। वो डिले होने का रीजन आपको आगे समझ में आएगा। तो जब वाइफ ने वो सॉक्स पहनाए और जैसे ही बेटी को मैंने सॉक्स पहना के, अपनी गोदी में मेरी बेटी थी, और जैसे ही हम आगे बढ़ने लगे, और जनरली जब बेटी साथ में चलती है तो हम उसको जमीन पर छोड़ देते हैं और वो अपना टहलती है, हमारे साथ में हाथ पकड़ के उसको हम रखते हैं जिससे कि कहीं इधर उधर ना भाग जाए, चोट ना लग जाए। तो जनरली मेरा हाथ में वो बेटी का हाथ होता है और मैं उसको पकड़ के चलता हूं। लेकिन कल की डेट में क्या हुआ था कि हम, ये इमेज में आप देख रहे होंगे, मैं यहां पर बैठ के वाइफ ने जैसे ही बेटी को सॉक्स पहनाए, उसके बाद में जो आप इमेज में देख रहे हो जो कार बनी हुई है, वो कार करीब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही थी। तो जैसे ही वो कार आ रही थी, उस कार का इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ। और जो आप इमेज में देख रहे होंगे, नॉर्मल डेज में हम जो वॉक करते थे, अगर हम जैसे अगर 9 बजे आते थे तो 9 बजे आने के बाद में होता क्या
गया था कि हम इस रोड पे वॉक करते हैं, जो आप इस वाली रोड को देख रहे होंगे, इस रोड पे वॉक करते करते हम करीब 9:30 बजे के आसपास जो हमारी वॉक का जो टाइम हो जाता है, अगर हम घड़ी से मिलाएं, अगर बाकी के डेज से कंपैरिजन करें, तो 9:15 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में जो आपको ये दूसरी रोड दिख रही है, वहां पर हम इस तरह से वॉक करते हुए मिलते थे। और ये हर दिन यही रूटीन फॉलो होता था। तो आज भी वही रूटीन फॉलो होना था, 6 तारीख को वही रूटीन फॉलो होना था। लेकिन 6 तारीख को कुछ ऐसी चीजें हमारे साथ में होने वाली थी, लेकिन वो दान करने की वजह से हमारा टाइम लेट होता जा रहा था। एक तो लेट इसलिए हो गया क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो उस वजह से थोड़ा सा लेट हुआ, टाइम को थोड़ा सा हमने खींच दिया। अगर मेरे सर में दर्द अगर कल नहीं हो रहा होता और अगर हम 9 बजे उतरकर बाहर आ जाते थे और एक नॉर्मल रूटीन की तरह, पहले की तरह अगर हम वॉक करने लग जाते, तो हमारी पोजीशन कहां पर होती? उस वाले रोड पर 9:15 से 9:30 के बीच में हम इसी 100 मीटर की रेंज में बेटी को यहां से वहां, यहां से वहां, यहीं पर मैं टहलाता हुआ रहता था और वाइफ भी टहलती रहती थी। तो ये कल प्रोसीजर फॉलो नहीं हो पाया क्योंकि कल हो रहा था सर में दर्द। तो जैसे ही 9:30 बजे, और अगर प्रीवियस डेज में जाएं तो 9:30 बजे हमारी जो पोजीशन रहेगी वो यहां पर रहेगी, जो आप इमेज में देख रहे हैं, वो दूसरे रोड पर उस डिवाइडर के दूसरे साइड में हम वहां पर वॉक करते हुए मिलते, अगर हम प्रीवियस डेज में देखें। और 6 तारीख को क्या हुआ? 6 नवंबर को 9:30 बजे जो आप इमेज में कार देख रहे हैं, वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही, और अचानक से उतनी ही स्पीड से उस कार का मतलब बैलेंस खराब हुआ और वो डिवाइडर में स्ट्राइक की। डिवाइडर में उसकी कार लगने से क्या हुआ? एकदम बैलेंस खराब हो गया। तो वो कार एकदम फिर इधर भागी, दूसरी तरफ ट्रेंड हुई। तो जैसे ही वो उस तरफ भागी, उसकी स्टीयरिंग उसने घुमा दी। स्टीयरिंग घुमा दी तो अब गाड़ी की स्पीड अभी भी कंट्रोल नहीं थी। जैसे ही उधर गई, अचानक से गाड़ी टिल्ट करके फिर से डिवाइडर में वो स्ट्राइक की थी। वो गाड़ी वहीं पर स्ट्राइक की थी जहां पर बैठकर मैं बेटी को सॉक्स पहना रहा था। अगर ये कहानी मान लीजिए, लेकिन फिर भी देखिए वो इंसिडेंट टला नहीं हमारे दान करने की वजह से। वो इंसिडेंट होना था, एक कार का एक्सीडेंट होना था। तो कार का एक्सीडेंट हमारे उसी पोजीशन पे हुआ जहां पर हम बैठे थे। तो उस डिवाइडर में वो कार स्ट्राइक हुई, 80 किलोमीटर का करीब स्पीड रही होगी, 80 किलोमीटर के आसपास। तो वहां से स्ट्राइक करने के बाद में वो गाड़ी फिर से उधर की तरफ ट्रेंड हो गई। तो जैसे ही उसकी तरफ गई, वो गाड़ी जाके जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पोल होता है रोड के किनारे, उसमें जाके भिड़ी, और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो पोल को भी उखाड़ दिया उसने। पोल भी मतलब नीचे गिर गया, जो इलेक्ट्रिसिटी वायर थे वो भी नीचे आ गए। तो इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था वो। और वो कार 2-3 जंप उल्टा पुल्टा होके वो सीधी जाके उधर साइड में सीवर लाइन में गिर गई और वो गाड़ी पलट गई पूरी। तो जैसे ही मैं, लेकिन आज 6 नवंबर को क्या हुआ था, हमारा टाइम हो गया लेट, तो हम दूसरे रोड पर नहीं जा पाए। और हमारी पोजीशन कहां पर थी? यहीं पे थी जहां पर मैंने बेटी को सॉक्स पहनाए। तो बेटी को सॉक्स पहनाते, अब बेटी हाथ में थी, वहीं पर वो गाड़ी, तो हमारे हाथ पैर फूल गए थे, इतनी स्पीड से गाड़ी टकराई थी। ऐसा लग रहा था कि अगर वो डिवाइडर सीमेंटेड नहीं होता तो वो गाड़ी तोड़कर, सीमेंटेड उसको डिवाइडर को तोड़कर हमारे ऊपर चढ़ जाती। लेकिन फिर भी देखिए, वो सीमेंटेड होने की वजह से वो गाड़ी उस तरफ चली गई, वो तोड़ नहीं पाई उस डिवाइडर को। और ये सारी चीजें इसलिए हो रही थी क्योंकि मैंने जाने अनजाने में वो चीजें डिले होती गई, हमारा टाइम कंज्यूम हो गया घर से आने के लिए। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब वो गाड़ी वहां टकराई, सीवर लाइन में गिरी, तो जैसे ही वो एक्सीडेंट हुआ, मेरी हालत खराब हो गई। मैंने कि ये क्या हो गया, ये तो आदमी मर गया होगा, कहीं इसमें फैमिली मेंबर ना हो। तो मेरे हाथ में जो बेटी थी, मैंने तुरंत इमीडिएट वाइफ को उसको पकड़ा दिया और तुरंत मैं उस गाड़ी के पीछे भागा कि कहीं वो मर ना गया हो। और जैसे ही मैंने गाड़ी देखी, गाड़ी मतलब इतनी बुरी तरह से वो डैमेज हो गई थी, शीशे भी से टूट गए थे। तो एक जो मिरर था उसका, साइड वाला मिरर, वो थोड़ा सा चटका हुआ था। तो मैंने क्या किया, उसको एकदम तोड़ के और उसके अंदर झांका गाड़ी के अंदर में, और गाड़ी पूरी सीवर लाइन में गिर गई। और वहां पे जाने की कोई जगह नहीं दिख रही, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी के वायर गिरे हुए थे वहां पर। तो जैसे ही मैंने देखा, नीचे से पत्थर उठाया, उसका मिरर तोड़ा, और
देखा अंदर झांक के कि वो इंसान सेफ है या नहीं है। तो जैसे ही मैंने देखा कि वो इंसान, उस गाड़ी का एयर बैग खुल गया था, तो एयर बैग खुलने की वजह से वो इंसान उसके अंदर बच गया था। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी के नीचे आने की वजह से छत दब गई थी, तो गाड़ी उसकी वजह से क्या है कि उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी उसमें। अगर वो ज्यादा लंबे समय के लिए अगर वो गाड़ी ऐसे ही पड़ी रहती तो हो सकता है उसको बहुत गहरी चोट भी आती और मर भी सकता था। अगर उस टाइम पे अगर हम अवेलेबल वहां पर नहीं होते तो इस इंसान के साथ में कुछ भी हो सकता था। तो मैंने फिर जोर से आवाज लगाई, आसपास वाले दुकान वाले जो शॉपकीपर थे वो भाग भाग के आए। एकदम अचानक से जब भाग कर आए, देखा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, मैंने उनको बोला 10 लोग जल्दी आओ। 10-15 लोगों ने तुरंत, हम लोगों ने गाड़ी उसको उठा के सीधा करके उस इंसान को बाहर निकाला और देखा कि उस इंसान को ज्यादा चोट नहीं आई थी, एक तरह से ना के बराबर, लेकिन गाड़ी पूरी डैमेज हो गई थी और वो इंसान बच गया था। अब देखिए, वो गाड़ी का एक्सीडेंट अगर हम लेट नहीं आते और हमारी पोजीशन नॉर्मल डेज के तरह अगर दूसरी रोड पर, डिवाइडर के साइड वाले रोड पर अगर वहां पर होती, तो वो 100 मीटर की रेंज में जो हम वॉक करते थे उसका एक्सीडेंट उसी एरिया में। अब देखिए एक्सीडेंट भी कैसे हुआ, एक तरफ डिवाइडर से टकराई, फिर गाड़ी इस तरफ गई, फिर डिवाइडर से टकराई, फिर गाड़ी सीवर लाइन में गई पिलर को तोड़ते हुए। तो इतना उसने 100 से 150 मीटर की रेंज में इसने जिग जैग की तरह उसका एक्सीडेंट हुआ इस तरह से। और उसी बीच में हम रोजाना टहलते थे। अब देखिए कि वो टहलने की प्रक्रिया मेरी 6 नवंबर को एक सर दर्द की वजह से डिले हो गई। और वो डिले इसीलिए हो गई, अमूमन हम 9 बजे ही आते थे टहलने। अगर 9 बजे टहलने आते और एक्सीडेंट हुआ था 9:30 बजे, तो हमारे 9:30 बजे की पोजीशन वहीं 100 मीटर की रेंज में होती जहां पर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन सर दर्द होने की वजह से मेरा टाइम थोड़ा सा डिले हो गया और ऊपर से बेटी ने सॉक्स भी नहीं पहने थे, तो चलो मैंने सोचा नीचे में पहना दूंगा, तो डिवाइडर पर बैठ गया, उसकी वजह से भी टाइम कंज्यूम हुआ। तो वहां से एक तरह से देखा जाए तो हम डिवाइडर के दूसरी तरफ जा नहीं पाए टहलते हुए। अगर हम 15 मिनट और पहले आ जाते तो हमारी पोजीशन सेम एग्जैक्टली वहीं होती, और अगर हमारी पोजीशन वहां पर होती तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती और वो गाड़ी सीधा हिट करती हमको। और इतनी स्पीड से अगर गाड़ी हिट करती तो पता नहीं क्या होता। और देखिए ये हिट होने का रीजन क्या था कि सूर्य मेरे, आपको सब लोग आपको पता होगा कि मेरा मीन लगन का चार्ट है, मैंने अपना चार्ट एनालिसिस वीडियोस के माध्यम से आपको समझाया है। आप चाहें तो वीडियोस देख सकते हैं। तो मीन लगन के चार्ट में सूर्यदेव छठे घर के मालिक बनते हैं और शुक्रदेव अष्टम घर के मालिक बनते हैं। और मेरे चार्ट में शुक्रदेव 12th हाउस में बैठे हुए हैं अपने कारक भाव में, और वो कुंडली का मारक ग्रह। अब शुक्र कुंडली का मारक ग्रह ऊपर से अपने कारक भाव में बैठ गया तो उसका बल बढ़ जाएगा, क्योंकि वो अपने घर के कारक चीजों में चला गया, तो उसके बल में वृद्धि हो जाएगी। और जैसे ही बल में वृद्धि होगी वो उसके मारक तत्व में और वृद्धि कर देगा। मतलब वो शुक्र जो है हमारे लिए, जब भी उस शुक्र का कुछ भी समय आता है वो मृत्यु समान कष्ट, ऐसी कुछ घटनाएं मेरे जीवन में इससे पहले भी हुई। एक बार मैं नहर में डूबने से बच गया, एक बार ट्रेन से गिर गया था, तो ट्रेन से गिरने की वजह से पटरी में जाने से बचा था। ये सारी कहानी इसी शुक्र के कारण हुई थी, शुक्र की दशांतरा में। लेकिन आज की डेट में जो है ना तो शुक्र की दशा चल रही है, ना ही महादशा चल रही, ना ही अंतरदशा प्रत्यांतर दशा, कुछ भी नहीं, और ना ही सूर्य का कोई अंतरदशा चल रही है, ना ही प्रत्यांतर दशा चल रही है। तो जब ये समय चल भी नहीं रहा है, लेकिन ये दोनों ग्रह गोचर में नीच के चल रहे हैं। और जैसे ही ग्रह गोचर में नीच का होता है उसका अशुभ प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने आपको वीडियोस में समझाया है कि अगर कोई ग्रह नीच का होता है तो वो अशुभ माना जाता है। अब वो अशुभ सूर्य भी बैठ हो गए, उनके जैसे ही ग्रह वो नीच का हुआ, तो पिछले मंथ जब वो नीच के नहीं थे उसके कंपैरिजन में उनके मारक तत्व में वृद्धि हो गई। अब दोनों ही कुंडली के, एक तो छठे घर का मालिक और एक अष्टम घर का मालिक, और वो ग्रह जाके बैठा हुआ है 12th हाउस में शुक्र, और सूर्य बैठे हुए हैं लगन में। अब लगन में बैठ के वो हेल्थ को भी डिस्टर्ब करने के लिए सूर्य बैठे हुए हैं, और 12वें घर में शुक्र बैठे हुए हैं मृत्यु, वो मोक्ष की तरफ ले जाने के लिए, हॉस्पिटल के बिल में भेजने के लिए, और दुर्घटना के योग बनाने के लिए, और मृत्यु समान कष्ट देने के लिए शुक्र वहां पर बैठा हुआ है। क्योंकि वो अष्टम घर का मालिक है और 12वें घर में बैठ के वो छठे घर पर दृष्टि डालेगा तो दुर्घटना के योग बना देगा, हॉस्पिटल के योग बना देगा, और जेल यात्रा
के योग बना देगा और जाकर मोक्ष प्राप्ति के योग बना देगा। तो इतना सारा शुक्र, और ये अचानक से जब ग्रह गोचर में कोई नीच का होता है तो उसकी रेज शरीर पर बढ़ जाती है, वो भी अशुभ की रेज। तो सूर्य भी हमारे लिए अशुभ, शुक्र भी अशुभ, और दोनों की रेज हमारे शरीर पर पड़ रही। अब जब दोनों की रेज पड़ेंगी तो शरीर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन हमने अच्छा काम क्या करते आ रहे थे काफी लंबे समय से, मैं सूर्य का भी दान करता हूं संडे को, शुक्र का भी दान करता हूं, और बेटी का भी कराता हूं शुक्र का दान, और वाइफ का भी कराता हूं, क्योंकि वाइफ के चार्ट में, मिथुन लगन के चार्ट में जो है हमारे शुक्रदेव पंचम घर के मालिक होते हैं और पांचवें घर का मालिक अष्टम घर में बैठा है। तो वाइफ के चार्ट में ये शुक्र की पोजीशन खराब है, इसलिए हम शुक्र का दान कराते हैं। वो इसीलिए कराते हैं क्योंकि वाइफ के चार्ट में शुक्र जो है संतान के घर का मालिक है, और वो थ्योरी के हिसाब से योग कारक ग्रह होता है, और संतान उठ के अष्टम घर में बैठी है। जब आठवें घर में संतान बैठेगी तो संतान को मृत्यु समान कष्ट होता है। अगर वाइफ के चार्ट में शुक्र का एनर्जी बढ़ जाए, अगर शुक्र की नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाए तो हमारी संतान को मृत्यु समान कष्ट बढ़ जाएंगे ऐसे में। तो जब वो मृत्यु समान कष्ट बढ़ेंगे उनको हटाने के, लेकिन ये शुक्र जो है थियोरेटिकली योग कारक है, तो योग कारक है तो अष्टम घर की वृद्धि कर देगा, मतलब आयु की वृद्धि कर देगा। तो शुक्र का अष्टम घर में बैठने से पत्नी को कोई नुकसान नहीं होगा, वो पत्नी को हेल्थ प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन, इससे ज्यादा वो प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन वही शुक्र वाइफ की आयु में वृद्धि कर देगा, लेकिन बच्चे की आयु में नुकसान होगा। तो बच्चे की आयु कम हो जाएगी और वाइफ की आयु बढ़ जाएगी। ये पत्नी के चार्ट में शुक्र की प्लेसमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है। और मेरे चार्ट में शुक्र अष्टम घर के मालिक हैं और बैठे हैं 12वें घर में, और वो गोचर में जैसे ही नीच का हुआ उसने छठा घर एक्टिवेट कर दिया, 12वें घर में बैठा है 12वें घर में एक्टिवेट कर दिया, और जाके वो अष्टम घर का मालिक है तो अष्टम घर का भी बल एक्टिवेट हो गया। और जब भी किसी चार्ट में छठा, आठवां, 12वां घर एक साथ या गोचर की वजह से या दशाओं की वजह से एक्टिवेट हो जाएं तो उस इंसान के जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट या अकाल मृत्यु के योग बनना चालू हो जाते हैं। तो आपने समझा कि किस तरह से योग, अकाल मृत्यु जैसे योग हम इजीली हटा सकते हैं सिर्फ दान की मदद से और कुछ रत्नों की मदद से। देखिए मैंने पुखराज भी पहना हुआ है, मंगल का मूंगा भी पहना हुआ है। तो मेरे चार्ट में मंगल उच्च के बैठे हुए हैं 11th हाउस में, तो 11th हाउस से मंगल की 8वीं दृष्टि छठे घर पे पड़ती है, और छठे घर से हम दुर्घटना के योग देखते हैं। अगर मैंने मूंगा पहना हुआ है तो वो दुर्घटना के योग कहीं ना कहीं टल जाएंगे। तो इसी वजह से मूंगा ने भी बहुत बड़ी हेल्प करी। वो दुर्घटना अगर मेरे साथ में होती भी तो उस दुर्घटना में अगर मान लीजिए मैं उस समय शुक्र का दान नहीं भी करके आता तो क्या होता, वो शुक्र की एनर्जी शरीर में बढ़ जाती, क्योंकि वो दशा नहीं चल रही है शुक्र की, लेकिन वो एनर्जी गोचर में नीच के होने की वजह से वो एनर्जी बढ़ना चालू हो गई। और जैसे ही वो शरीर में शुक्र की नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी वो मृत्यु समान कष्ट और अकाल मृत्यु जैसे योग बना देगा, क्योंकि एक साथ गोचर की वजह से छठा, 8वां, 12वां घर मेरे चार्ट में एक्टिवेट होने लगा। तो उसकी वजह से क्या है कि इस तरह के इंसिडेंट होना चालू हो जाएंगे। अब सूर्य मेरे चार्ट में छठे घर के मालिक हैं और नीच के हो गए, और शुक्र अष्टम घर के मालिक हैं, वो भी नीच का हो गया। तो छठा और 8वें घर बल बढ़ना स्टार्ट हो गया, वो भी अशुभ बल बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो जब नीच का अशुभ बल बढ़ेगा तो वो एनर्जी शरीर में बढ़ जाएगी। तो सूर्य नीच की वजह से दुर्घटना के योग बन जाएंगे, और शुक्र नीच की वजह से जो है अकाल मृत्यु जैसे योग बन जाएंगे। तो इसीलिए वो इंसिडेंट मेरा इंतजार कर रहा था वहां पर, लेकिन कहीं ना कहीं वो शुक्र का दान करने से वो शुक्र की एनर्जी सप्रेस हो गई, डाउन हो गई। और सूर्य का दान हम संडे को भी करते हैं, तो संडे को दान करने से वो भी एनर्जी डाउन हो गई, लेकिन वो योग तो ऑलरेडी बना चुके हैं क्योंकि वो दोनों ग्रह नीच के हो गए। इसलिए वो घटना घटी जरूर, क्योंकि वो एक्सीडेंट हुआ जरूर, लेकिन उस बंदे को एक रत्ती भर चोट भी नहीं आई। एक तरह से वो इतना मेजर एक्सीडेंट होने के बावजूद भी वो बंदा बच गया, और उस वजह से वो हमारे लिए ही एक तरह से एक्सीडेंट होने वाला था। तो जब हम दान करके आए उस वजह से चीजें डिले होना चालू हो गई, हम लेट से वहां पर वॉक करने पहुंचे। अगर टाइमली पहुंच जाते तो हम जहां पर एक्सीडेंट हुआ है डिवाइडर की दूसरी तरफ, हमारी पोजीशन वहां होती और वो गाड़ी 100 मीटर की रेंज में जिग-जैग मोशन में आ गई। तो उसकी वजह से हम उसी बीच में वॉक करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो योग इस तरह से हम इजीली हटा सकते हैं। अगर हम दान
नहीं करके आते तो वो एक्सीडेंट होता, और हो सकता है वो मंगल का मूंगा और बृहस्पति का जो पुखराज पहना हुआ है वो वहां पर एक्सीडेंट होने के बावजूद भी हम हो सकता है बच जाते, लेकिन हाथ पैर जरूर टूट जाते। तो इतना हो जाता क्योंकि वो हॉस्पिटल के बिल एक्टिवेट कर रहा है, हॉस्पिटल जाने का योग बना रहा है, तो वो ग्रह 100% पहुंचा देता। लेकिन वो बृहस्पति के पुखराज पहनने से क्या हुआ कि बृहस्पति हमारे चार्ट में चौथे घर में बैठे हैं और पांचवी दृष्टि हमारे अष्टम घर पे पड़ती है। तो जब भी इस तरह के मृत्यु समान कष्ट अकाल मृत्यु जैसे योग बनेंगे तो वही बृहस्पति की एनर्जी हमें प्रोटेक्ट करेगी। इसलिए मैंने बृहस्पति का पुखराज भी पहना हुआ है, क्योंकि वो लग्नेश भी है इस चार्ट में और बृहस्पति की दृष्टि शुक्र के ऊपर है। अगर हम बृहस्पति का बल बढ़ा देंगे तो वो शुक्र की एनर्जी को सप्रेस करना चालू कर देगा, शुक्र के अशुभ प्रभाव से कहीं ना कहीं वो बचाता रहेगा। लेकिन शुक्र की एनर्जी तो अपना काम करेगी, वो इस तरह के योग बनाएगी भी। तो जब भी शुक्र की अंतरा दशा अंतरा जब भी चलती है या गोचर में जब शुक्र का बल बढ़ जाता है या नीच का हो जाता है या उच्च का हो जाता है, तब इस तरह की ये परेशानियां डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से आप ये समझ लीजिए कि इस तरह से हम अपने अकाल मृत्यु जैसी चीजों के योग भी इजीली हटा सकते हैं दान के माध्यम से। तो आज बेसिकली ये वीडियो आपके सामने लाने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि आप भी अपने छोटे छोटे दान करना स्टार्ट कर दीजिए। आप दान करने से इतराइए मत, जब भी दान बोला जाए आप एक बार को छोटा ही कीजिए, भले ही 10 रुपए का दान कीजिए, 2 रुपए का दान कीजिए, लेकिन अपनी मन की अच्छी मनसा रखते हुए वो 2 रुपए का दान जरूर कर दीजिए। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में, तो लेकिन फिर भी वो 10-5 रुपए का दान किया हुआ भी वो आपको बड़ी समस्याओं से कहीं ना कहीं हटाता रहेगा। लेकिन लोगों को लगता है कि मेरी परेशानियां कम नहीं हो रही हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इतनी बड़ी परेशानियां कहीं ना कहीं हट रही हैं। अगर मैं इसको दूसरे सेंस में सोचूं कि ये दुर्घटना के योग बन रहे थे, क्यों बन गए, हो सकता है किसी ने गलत स्टोन बना दिए, तो लोग सोचने को तो ऐसे भी सोच सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने योग कारक ग्रह और वो योग कारक कहीं अच्छे घर में बैठा है, अगर वो एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी अपने ऑरा मंडल को अगर अच्छा करके रखेंगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी सामने वाले आस पड़ोस के लोगों को भी प्रोटेक्ट करती है। तो हो सकता है हमारे शरीर की पॉजिटिव एनर्जी की वजह से ही वो इंसान को चोट नहीं लगी, क्योंकि उसका जब एक्सीडेंट हुआ है तो कहीं ना कहीं चोट इस तरह की दुर्घटना होने के योग बन जाते हैं। तो अगर आपका ऑरा क्लीन है और आपकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा शरीर में, तो आसपास के लोगों को भी प्रोटेक्ट करने में वो बहुत बड़ी हेल्प करती है। कुछ लोगों को मुझसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव एनर्जी उनको फील होती है, ऐसा मेरे बहुत सारे कस्टमर ने फीडबैक दिया है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है कि मेरे शरीर की पॉजिटिव एनर्जी उनको इन्फ्लुएंस कर देती है, उस वजह से उनको अच्छा महसूस होता है। तो इसी तरह से अपने शरीर में आप पॉजिटिव एनर्जी रत्न के माध्यम से बढ़ा के चलिए और नेगेटिव एनर्जी को दान पाठ पूजन की मदद से उसको घटा कर रखिए, जिससे कि इस तरह की कोई बड़ी घटना घटित नहीं हो पाए। अदरवाइज जब समय खराब होता है तो चीजें बिगड़ जाती हैं। अब देखिए, मैंने कल ही अपने लिए टर्म इंश्योरेंस खरीदा पीएनबी मेटलाइफ का। तो वो इसलिए, अब देखिए वो खरीदने का प्लान कहां से बन गया अचानक से, मेरा कोई प्लान भी नहीं था कि मैं इतनी अर्ली एज में टर्म इंश्योरेंस लूं, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में पैसे ऐसे ही बेकार जाते हैं। लेकिन वो एक प्रोटेक्शन हो जाती है आपकी लाइफ की, कि अगर आपको कुछ हो गया तो फैमिली प्रोटेक्ट हो जाएगी, कम से कम उनको एक अच्छा खासा धन मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे। तो वो देखिए कल के डेट में ही मैंने वो इंश्योरेंस कराया और उसमें वो अप्रूव्ड भी तुरंत हो गया, क्योंकि उसमें मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेडिकल टेस्ट के बिना ही वो अप्रूव हो गया। अगर उसके बाद में वो घटना घटती भी तो उस तरह को वो मेरी फैमिली को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता। तो देखिए कितने अच्छे योग थे मेरे दान करने की वजह से, पुखराज पहनने से, मूंगा पहनने से, कि मेरे माइंड में उस तरह की चीजें आई। चलो टर्म इंश्योरेंस कर लें, फाइनेंशियल स्थिति अभी तो वैसे ही उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने वो पुखराज और मूंगा पहनने के कारण जो है वो चीजें कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो गई और वो मैंने टर्म इंश्योरेंस भी ले लिया। और टर्म इंश्योरेंस लेने से कहीं ना कहीं फैमिली को प्रोटेक्शन मिला। अगर इनकेस वहां पर कोई दुर्घटना भी घटती तो वो कम से कम फैमिली को सपोर्ट करता। अब वाइफ के साथ में वो एक्सीडेंट नहीं हो पाता, वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि शुक्र बैठे हुए
अष्टम घर में, वो आयु की रक्षा करेंगे, लेकिन बच्चे की आयु को परेशानी हो जाएगी। तो जनरली बेटी को मैं ही टहलाता हुआ मिलता हूं, वाइफ तो आगे पीछे हो जाती हैं, तो उस वजह से वाइफ तो बच जाती हैं, लेकिन हम और बेटी कहीं ना कहीं परेशानी में पड़ जाते। तो आपको अपने पूरी फैमिली का चार्ट इस तरह से स्टडी करके समझना चाहिए कि किसके चार्ट में किस तरह के योग हैं। अगर मैं वाइफ के चार्ट से शुक्र के अगर दान ना कराऊं तो ऐसे में मेरे बच्चे की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो आज आपको समझ में आया होगा कि एक दान करने से हम कितनी बड़ी जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स को इजीली घटा सकते हैं। लोग थोड़ा सा संकोच करते हैं, टाइम नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको मारक ग्रह के अगर दान बताए गए हैं या गोचर में कोई ग्रह, आपके जितने भी मारक ग्रह हैं आपके चार्ट में, अगर वो उच्च के हो जाएं या नीच के हो जाएं वो मारक ग्रह, तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। भले ही उनकी दशा अंतरा चले या ना चले, वो एनर्जी आपको हार्म करेगी, जिस तरह से मेरे साथ में इस तरह के इंसिडेंट हुए। तो आज मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ यही एम था कि मैं आज आपके साथ में ये चीजें शेयर करूं, जिससे आपको चीजें एक्चुअल में समझ में आए, एस्ट्रोलॉजी स्टडी करने में समझ में आए, और आप इजीली एस्ट्रोलॉजी सीखकर अपने जीवन को भी अच्छा बना सकें और अपने परिवार की समस्याओं को भी कम कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है इस वीडियो को देखने से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स कम हो जाएं। धन्यवाद।